और अब सवाल ये कि लवकुश वाटिका कब होगी पूरी। राज्य सरकार की बजट घोषणा के मुताबिक हर जिले में इको टूरिस्ट प्लेस के रूप में लवकुश वाटिकाओं के निर्माण हो रहे हैं। बस्सी के बास्को स्थित नईनाथ धाम के सघन वन क्षेत्र में भी 2 करोड़ की लागत से लवकुश वाटिका का निर्माण शुरू किया गया था, जिसका बीते 14 नवंबर को लोकार्पण किया जाना था, लेकिन 1 महीने की देरी होने के बावजूद अभी तक महज 60% ही काम पूरा हो पाया है। अब उम्मीद ये है, ऐसे में उम्मीद कम ही है कि मौजूदा वित्तीय साल में वाटिका शुरू हो पाएगी, लिहाजा लोगों को यहां घूमने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। रिपोर्ट देखिए। बस्सी के बासखोह में 2 करोड़ की लागत से बनने वाली लवकुश वाटिका का महज 60% काम ही पूरा हो पाया है। 40% काम अभी भी बाकी पड़ा हुआ है। ऐसे में चालू वित्तीय वर्ष में वाटिका के शुरू होने में संशय। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बना हुआ है। निर्धारित समय से 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बावजूद वाटिका का काम पूरा नहीं हुआ। वाटिका में घूमने की आस लगाए ग्रामीणों को अभी 3 से 4 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। नईनाथ के वन क्षेत्र में करीब 5 हेक्टेयर में 2 करोड़ की लागत से बनने वाली इस इको टूरिस्ट प्लेस में जुलाई से निर्माण शुरू किया गया। प्लास्टिक फ्री पॉलिसी के रूप में तैयार की जा रही इस वाटिका में फल फूलदार पेड़ों सहित औषधीय व छायादार पेड़ भी लगाए जाने थे। इसी के साथ वाटिका में एक हर्बल गार्डन भी विकसित किया जाना था। गार्डन के विकसित होने से वहाँ के जो लोकल स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, रोजगार के साथ ही उनकी आर्थिक स्तर में वृद्धि होगी। इसके साथ ही साथ वहाँ पे एक हर्बल गार्डन के माध्यम से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही जो जड़ी बूटियों से बनी औषधियाँ हैं वो सामान्य बीमारियों के लिए वो भी उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि उनका इलाज स्थानीय स्तर पर ही हो सके। लवकुश वाटिका में पर्यटकों के आकर्षण के लिए कई इंतजाम किए जा रहे हैं। वाटिका में प्रवेश निकास के लिए 2 अलग अलग द्वार बनेंगे। इनमें प्रवेश द्वार गणेश मोड़ के पास बनाया गया है। 17 लाख की लागत से बने इस द्वार की ऊंचाई 21 फीट और चौड़ाई 35.5 फीट है। निकास द्वार बलबेरी मोड़ के पास बनाया जाएगा। इस द्वार को एनजीओ के सहयोग से विकसित किया जाना है। वाटिका में पेड़ पौधों के साथ 3 किलोमीटर लंबा इको ट्रैक, साइन बोर्ड, वॉच वाटर, रेस्ट एरिया, टेंट और कैंपेन आदि नेचुरली विकसित किए जाने हैं। नईनाथ धाम में लवकुश वाटिका के साथ ही पुरातत्व विभाग की तरफ से 50 लाख रुपए की लागत से पार्किंग और सुलभ शौचालय जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसी तरह दुर्गा माता मंदिर चौक में टाइल्स लगाने का काम भी किया गया है। नईनाथ धाम पहले से ही वन क्षेत्र में स्थित है। यहाँ लवकुश वाटिका के निर्माण से टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और वन क्षेत्र का संरक्षण भी होगा। सरकार की इस पहल से नईनाथ धाम को एक नई पहचान मिलेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर इको टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के सभी 33 जिलों में लवकुश वाटिका का निर्माण किया जा रहा है, जिसके तहत राजधानी जयपुर के बस्सी में स्थित नईनाथ धाम में 5 एकड़ जमीन पर लवकुश वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। नईनाथ धाम की पहाड़ी की चोटी पर वॉच वाटर बनाया गया, जिसमें आने वाले पर्यटक ऊंचाई से घने जंगल के नज़ारे का आनंद ले सकेंगे। साथ ही बच्चों को घूमने के लिए गार्डन और रेस्ट एरिया भी बनाया जा रहा है। वहाँ पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से लवकुश वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है काफ़ी मनोरम है। धार्मिक आस्था के लिए तो पर्यटक वहाँ आते ही है। यहाँ की जनता को ये फायदा होगा कि जैसे पर्यटन के रूप में ये अभी भी एक बड़ा पर्यटन केंद्र है, लेकिन अब ये तेजी से पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा। इसी के साथ लवकुश वाटिका में पर्यटकों के आने से स्थानीय लोगों के आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। नईनाथ धाम धार्मिक नगरी है और यहाँ पर साल भर में 2 लक्की मेले भी आयोजित होते हैं। यहाँ पर आने वाला धार्मिक यात्री लवकुश वाटिका में पहुंचकर पर्यटन क्षेत्र का आनंद ले सकेगा। स्थानीय लोगों की मांग पर राज्य सरकार द्वारा बस्सी की नईनाथ धाम में लवकुश वाटिका बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने का एक अच्छा काम किया जा रहा है। तो राज्य सरकार की जो मंशा थी और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा और क्षेत्र के द्वारा जो मांग थी कि नईनाथ को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए, तो राज्य सरकार ने एक जो लवकुश वाटिका बनाकर एक पर्यटक के रूप में विकसित किया जा रहा है, उससे आम जनता को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा।
जुलाई 2022 में नईनाथ धाम में स्थित लवकुश वाटिका का शिलान्यास किया गया, जिसका काम 14 नवंबर 2022 को बाल दिवस पर पूरा होना था, लेकिन समय से कार्य पूर्ण नहीं होने के चलते लोकार्पण कार्यक्रम को रोक दिया गया। अभी तक लवकुश वाटिका में 60% काम ही पूरा हो पाया है। जब तक लवकुश वाटिका का काम पूरा नहीं होगा, तब तक लोकार्पण भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अब देखना यह है इस लवकुश वाटिका का काम कब तक पूरा हो पाता है और कब क्षेत्रवासी और पर्यटक यहाँ से जंगल के अद्भुत नजारे का आनंद ले पाते हैं। अमित यादव, जी मीडिया, बस्सी, जयपुर। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।